आज के वीडियो में मैं हम इंसानों की उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है लालच। दोस्तों, ज्यादा पैसा या फिर किसी भी चीज का लालच बेहद नुकसान देने वाला होता है यार। हमारा मन एक ऐसा घड़ा है जिसके पैंदे में लालच का एक बहुत बड़ा छेद है। इस घड़े में कितनी भी इच्छा रूपी पानी को डालते जाओ, ये कभी पूरा नहीं भरेगा यार। कभी भी हमारे मन को इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्टि नहीं होगी। और कभी कभी तो हम लालसाओं की तृष्णा में इतने डूब जाते हैं कि जब हमें होश आता है तो अंत में सिवाय दर्द और तन्हाई के और कुछ नहीं मिलता। इसी पर बेस एक किस्सा है। एक गांव में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा ने अपना आश्रम बना रखा था। उन महात्मा से एक बार उस गांव से वहां के साहूकार और उसकी पत्नी मिलने पहुंचे। आश्रम जाते वक्त उन दोनों ने महात्मा के आश्रम से थोड़ा पहले कूड़े के ढेर में एक सोने का चिराग पड़ा हुआ देखा। उन दोनों ने बिना देर किए उस सोने के चिराग को झट से उठा लिया और उसे लेकर वे दोनों महात्मा के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पहुंचने के बाद उन दोनों ने जब महात्मा से उस चिराग के बारे में पूछा तो महात्मा ने बताया कि ये किसी भी मनुष्य की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करने वाला एक बेकार का चिराग है और साथ ही ये बहुत ही खतरनाक चिराग है। जो भी मनुष्य आज तक इस चिराग को उठाकर लेकर गया है वो कुछ ही घंटों के बाद इस चिराग को वापस यही कूड़े में फेंक जाता है। वो दोनों पति पत्नी थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद महात्मा से वो चिराग अपने साथ घर ले जाने की आगे लेकर आश्रम से चल दिए। पूरे रास्ते भर दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर मांगे तो क्या मांगे इस चिराग से, धन, दौलत या फिर किसी महान सम्राट का असीमित साम्राज्य। घर पहुंचकर उन दोनों ने कुछ नहीं किया और उससे वरदान मांगने के लिए बैठ गए। दोस्तों, अगर मांगने की बात आती है तो हम इंसान सबसे पहले रुपया पैसा ही मांगते हैं। इसलिए उन्होंने भी सबसे पहले 10 लाख रुपए की मांग चिराग के सामने रख दी। जैसे ही उन्होंने अपनी मांग चिराग के सामने रखी तभी दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति की दस्तक हुई। उस साहूकार की पत्नी ने जाकर देखा तो एक अनजान आदमी रुपयों से भरा बैग और एक लिफाफा उसके हाथ में थमाकर जल्दी से चला गया। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी कार से टकराकर आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चाताप स्वरूप ये 10 लाख रुपए मैं आपको भेज रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बात सुनकर उस साहूकार और उसकी पत्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। वो दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तभी साहूकार को ख्याल आया और उसने चिराग से अपनी दूसरी इच्छा बोल दी। उसने कहा कि उसका बेटा फिर से वापस लौट कर घर आ जाए। उस साहूकार के ये कहने भर से थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और पूरे घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। घर के बल्ब तेजी से जलने और बुझने लगे और उनका बेटा प्रेत बनकर वापस घर में आ गया था। जब उन दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे का प्रेत स्वरूप देखा तो वे दोनों इतनी बुरी तरह से डर गए कि कुछ देर तक उन दोनों को सुध नहीं रही। और जब सुध आई तो हड़बड़ी में उन दोनों ने चिराग से तीसरी इच्छा के रूप में अपने प्रेत रूपी पुत्र की मुक्ति की मांग कर दी। बेटे की मुक्ति के बाद रातों रात वो दोनों पति पत्नी आश्रम पहुंचे और उस चिराग को कूड़े के ढेर में फेंक कर दुखी मन से वापस घर लौट आए। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में कई इच्छाएं उठती हैं और उन इच्छाओं के पूरे होने से पहले ही हमारे मन में उन जैसी ना जाने कितनी ही और इच्छाएं अपना सिर उठाने लगती है। दोस्त, इच्छा करनी चाहिए मगर इस हिसाब से कि जिसे पूरा करने में किसी की कोई हानि ना हो। यार, हम सभी अपनी जिंदगी में उस साहूकार दंपत्ति की तरह हैं। हमारी भी इच्छाएं बेहिसाब है।
और मन में कुछ इच्छाएं ऐसी पाल लेते हैं जिसके पूरा होने के साथ साथ हम अपना सब कुछ खो देते हैं यार। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सताने लगती है, और जब दूसरी पूरी हो जाए तो उस जैसी ही ना जाने कितनी ही और इच्छा है। इसलिए दोस्त, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर हमारी इच्छाएं बड़ी है तो दोस्त हमें मेहनत करनी चाहिए, और उस मेहनत से सफल होने के बाद हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं यार। और जब एक बार सफल हो जाएंगे तो यकीन मानिए फिर और ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा सफलता पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी दोस्त। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है और अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं, और दोस्त अगर आपकी भी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, तो दोस्त प्लीज जिंदगी में और कुछ मत करो, हर इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करो। अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कर दो यार। हो सकता है शायद वो अपनी इच्छाओं के लिए वो मेहनत करने लग जाए, सफल होकर हर इच्छा पूरी कर ले। अगर इन वीडियोस के जरिए किसी एक की भी जिंदगी बदलती है, कोई एक भी सफल होता है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है यार। थैंक यू सो मच।